पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जैसे ही रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश किया, हजारों की संख्या में माताओं ने, बहनों ने, छोटी छोटी बेटियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, छोटे छोटे बच्चों ने न केवल परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, बल्कि यात्रा में जो साथी मेरे साथ चल रहे थे, जो आज 20 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे, उन सब का आपने इतना ज़्यादा हौसला बढ़ाया। जब आपके जिले में प्रवेश हो रहा था, जहां हमारे साथ चलने वाले साथियों का हौसला बुलंद हो रहा था, वहीं चंडीगढ़ में सत्ता में बैठे लोगों के चेहरे मुरझा रहे थे कि महेंद्रगढ़ की धरती में आज परिवर्तन यात्रा का इतना बड़ा स्वागत, आज महेंद्रगढ़ में इतना बड़ा परिवर्तन। सत्ता में बैठे लोग इस बात को जब रिपोर्ट जाएगी सीआईडी की तो 100% सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और मैं आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने परिवर्तन यात्रा को ताकत देने का काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरे से पहले जो वक्ता थे, साथी बोल रहे थे, उन्होंने जहां परिवर्तन यात्रा के बारे में आपके बीच में विस्तार से चर्चा करी, वहीं पिछले 8 वर्ष में प्रदेश में किस किस्म के हालात रहे, हमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। आज पिछले 3 साल में जो सरकार हमारे प्रदेश में बनी, इस सरकार बनने के बाद हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, सत्ता में आने वाले लोगों ने किस किस्म के प्रॉमिस, किस किस्म के वायदे हमारे सामने किए, इन सब बातों की चर्चा आपके बीच में हुई। साथियों, याद करो, आज से 3 वर्ष पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ बहुत बड़ा वायदा करने का काम किया था। देश के किसान से कहा था कि अगर आपने मुझे दूसरी बार देश की सत्ता सौंपी तो 2022 के अंदर किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा, किसान को मालो माल कर दूंगा। लेकिन साथियों, 2022 का साल बीत गया, किसान की फसल के दाम बढ़ाने की बजाय कृषि के 3 काले कानून बना दिए। 13 महीने तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान को दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में बैठा करके आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। 13 महीने तक देश का किसान अपना घर, परिवार, बच्चे, खेत सब छोड़ करके, सर्दी गर्मी किसी भी चीज की नापरवाह करते हुए देश के अन्नदाता को इंसाफ मिले, काले कानून खत्म हो, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। जहां आंदोलन खत्म हुआ, 13 महीने के बाद काले कानून खत्म हुए, देश के प्रधानमंत्री ने फिर वायदा किया था कि मैंने जो गलती करी उसके लिए माफी मांगता हूं, मैं किसान की पीड़ा को समझता हूं, इसके लिए मैं MSP का कानून बनाऊंगा, उसके लिए कमेटी का गठन करूंगा और उस कमेटी के अंदर किसान संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ज़्यादा संख्या में शामिल करके कैसे किसान का लाभ हो, कैसे किसान को फायदा मिले, इसके लिए उस कमेटी के सामने सारी बात रखूंगा। कमेटी जो फैसला करेगी उसे देश में लागू करने का काम करूंगा। आज साथियों, 1.5 वर्ष बीत गया, किसी कमेटी का गठन नहीं हुआ, कोई MSP का कानून नहीं बना।
आज एमएसपी का कानून नहीं होने की वजह से आज हरियाणा प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान जो सरसों की खेती करता है वो आज फिर परेशान है, दुखी है। आज एमएसपी का जो भाव है सरसों का 5450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है, लेकिन जिस किसान ने अपनी सरसों काट ली, सरसों काट करके जब मंडी में बेचने गया उसे 5450 की बजाय 4300 रुपये क्विंटल के हिसाब से मंडी में फेंक करके आनी पड़ी। 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान हुआ। जहां सरसों में नुकसान हुआ वहीं ओलावृष्टि की वजह से आज किसान की खेत की खड़ी फसल जो है तबाह हो गई। सत्ता में बैठे लोगों ने गिरदावरी करवाने की बजाय, मेरे से पहले कौशिक साहब बता रहे थे कि मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया कि जो व्यक्ति अपने खेत के फसल के खराबे की रिपोर्ट पोर्टल पे चढ़ाएगा उसका कितना खराबा हुआ जो लिख करके देगा उसके मुताबिक हम उसको मुआवजा देने का काम करेंगे। किसान बेचारा कहां से पोर्टल पे चढ़ा करके आएगा? पोर्टल के ऊपर किसान जब कोई फसल का ब्यौरा देने जाएगा, कोई खराबे की बात लिखेगा, तो ये अधिकारी जो बैठे हैं ये पोर्टल के सिस्टम को डाउन कर देंगे ताकि किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचा ना सके। ऐसे हालात आज प्रदेश के हैं। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, परेशान है। आज साथियों, जहां किसान की फसल के दाम बढ़ने चाहिए, दाम तो नहीं बढ़ा, किसान का कर्जा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। उसके साथ साथ आज प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है। आज हर वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे कोई नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं। आज तो चुने हुए पंचायतों के प्रतिनिधि जो सरपंच बने हैं, आज वो भी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के कैसे सरपंचों के साथ न्याय हो, कैसे सरपंचों को ज्यादा अधिकार मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां साथियों आज सत्ता में बैठे लोग दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हैं। अगर मैं विस्तार से उन बातों का जिक्र करूंगा तो लंबा समय लगेगा। इस सरकार को सत्ता में आने के बाद 19 घोटाले हमारे हरियाणा प्रदेश में हुए। कोरोना काल के दौरान शराब का घोटाला हुआ, कोरोना काल के दौरान रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, जहाँ कोरोना काल के दौरान धान का घोटाला हुआ। इसी तरीके से कोरोना के दौरान जो दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटलों के लिए खरीदी गई उसमें 450 करोड़ रुपए का चुना सरकार में बैठे लोगों ने सरकार को लगाने का काम किया। नौकरी के नाम पे घोटाले हुए, सैकड़ों करोड़ रुपए जो है पब्लिक सर्विस के कमीशन से पकड़ा गया। हमारा मुख्यमंत्री कहता है ना पर्ची है ना खर्ची है। अब पर्ची और खर्ची का समय नहीं, अब तो अटैचियों का समय आ गया, अब तो बैग का समय आ गया। आज जिसके पास अटैची में पैसे हैं, बैग में पैसे, उसे नौकरी और रोजगार मिलता है। आज साथियों, जिस किसी ने किसी की मदद करी, जिस किसी ने किसी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किया, अगर वो किसी काम के लिए अपने काम के लिए सरकार के सामने जाता है तो उसे बेइज्जत होना पड़ता है। आज लोग दुखी है, परेशान है, लोग बदलाव चाहते हैं। इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 24 फरवरी को नूंह जिले के सिंगार गांव से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। आज आपके बीच में 600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके 5 जिलों से यात्रा गांव-गांव से निकाल करके 300 गांव से ज्यादा गांव और शहर कस्बे के लोगों से मिलकर के आया। जहां कहीं भी गया लोगों से बातचीत करी, जब पूछा कि हालात किस किस्म के हैं, आपको सुनकर के हैरानी होगी। इस बीजेपी को, जेजेपी को 3 वर्ष हो गए, बीजेपी के राज को 8 वर्ष हो गए। आज भी गांव में पीने के पानी के लिए लोगों के सामने बड़ी कठिनाई है।
गांव के अंदर जो स्कूल है, स्कूल अपग्रेड करने की बजाय गांव के स्कूल में गरीब का बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके, इसके लिए आज गांव के स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। छोटे मोटे हॉस्पिटल चौटाला साहब के समय में जो गांव में खुले थे, जो पीएचसियां बनाई गई थी, सीएचसी बनाई गई थी, डिस्पेंसरियां खोली गई थी, आज उनमें डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग नहीं है। अगर कहीं कोई डॉक्टर गलती से है तो दवाई नहीं है। सड़कों का हाल उससे भी ज्यादा बुरा है। जब मैं कनीना में आया, कनीना के बाहर की रोड ठीक थी, जैसे शहर में इंटर किया कस्बे में बढ़ा, हालत ये थी कि अगर लोग मेरे सामने खड़े थे, मेरी मजबूरी थी, मैं लोगों को अभिनंदन करने की बजाय नीचे सड़क की तरफ देखना पड़ रहा था कि कहीं खड्डे में पैर ना चला जाए, मोच ना आ जाए, चलने में कल परेशानी ना हो जाए। ऐसी बुरी हालत सड़कों की थी। सड़कें टूटी हुई है, नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। सत्ता में बैठे लोग दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए। आज ऐसी हालत है, हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। आप हजारों की संख्या में बैठे हो, मैं आपसे पूछने आया, आप भी परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप भी परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन कैसे आएगा, ये कभी सोचा आपने? जब समय आता है चुनाव का, तो फिर हमारे बीच में जाति का जहर घोल दिया जाता है। परिवर्तन तब आएगा जब हम जाति पाति से ऊपर उठ करके हमारा अपना कौन है, आने वाले समय में हमें सुख सुविधा कौन दे सकता है, अगर उन चीजों को आगे बढ़ाओगे तो परिवर्तन आने का काम होगा। चौधरी देवीलाल ने हमेशा जात पात को खत्म करके 36 जात के लोगों को अपने साथ लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है, बड़ी हैरानी की बात है, कैसे लोगों को आपस में बांटा जाए, इसके लिए अलग अलग तरह के नारे दिए जाते हैं। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हिलवाड़ में क्या मांगती है। ये सिर्फ बांटने की बात है, हमें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। कहीं जाट और गैर जाट का नारा दिया जाता है, कहीं हीर और गैर हीर का नारा दिया जाता है, कहीं साथियों मुस्लिम और हिंदू की बात कही जाती है। इस किस्म के नारे दे करके हम लोगों को आपस में बांट करके कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग अपना दाव लगाते हैं, दाव खेलते हैं। हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ करके कैसे हमारे बच्चों का भविष्य बने, इसके लिए जात पात को छोड़ करके अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए फिर से एकजुट होना पड़ेगा, फिर से